हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग मस्त हैं, दुरुस्त हैं, एकदम एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे और ट्रांसलेशन की यह दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि यदि मुख्य क्रिया के रूप में इज एम आर आया हो और उसके बाद कोई नाउन आए ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यही हमको आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखिए 6 सेंटेंसेज आपके सामने लिखे गए हैं और इसमें जो जो वर्ड ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा सब नाउन आएगा। जैसे विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, यह नाउन है। गायक यानी सिंगर, यह भी नाउन है। डॉक्टर, यह भी नाउन है। अभियंता मतलब इंजीनियर, यह भी नाउन है। नर्स, यह भी नाउन है। विद्यार्थी नाउन है, बता ही दिया पीछे। यानी यह क्या है, नाउन के रूप में आएगा कौन, ऑब्जेक्ट। तब कैसे बनाएंगे, सेम वही प्रकार है जैसे हमने पीछे पढ़ा है। पीछे हमने बस यही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन नहीं आता था, वहां एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता था इज एम आर के बाद। ठीक है, तो आइए इसको करिए। यही है कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं के लिए हम अपना एक वर्ड है आई, इसको लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद हूं के लिए क्या है, एम वर्ड लिया गया है। यह पिछली क्लास में मैं बताया हूं कि किसके साथ इज है, किसके साथ एम है, किसके साथ आर है। नहीं आता है तो देखिएगा पिछली क्लास। आई एम, और क्या हूं, एक विद्यार्थी हूं। अ और स्टूडेंट होगा। अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी हूं, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आइए, तुम एक गायक हो, इसको बनाते हैं। लिखा है तुम एक गायक हो, यानी तुम के लिए यू है और हो के लिए आर लगेगा। यू के साथ कौन सी वर्ब आएगी, इज एम आर में से आर आएगी। ठीक है, और एक के लिए अ लिखेंगे और गायक के लिए सिंगर लिखेंगे। समझ पा रहे हैं आप, यू आर अ सिंगर। आप एक डॉक्टर हैं। अब इसका आप खुद बताइए क्या होगा, आप एक डॉक्टर हैं, आ रहा होगा आपको, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि आप एक डॉक्टर हैं। आप एक डॉक्टर तो माने यू और हैं आर, आ डॉक्टर के लिए, तो डॉक्टर के लिए डॉक्टर ही वर्ड है। समझ पाए हैं, आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान ही है। वह एक अभियंता है, वह माने ही, है के लिए यहाँ इज लगेगा, ही के साथ इज लगता है। ठीक है, और एक के लिए अ लगेगा, और अभियंता के लिए क्या होता है, इंजीनियर होता है। अब देखिए यहाँ पे अ लगेगा कि एन लगेगा, उसको भी देखिए तो क्या हो जाएगा, इंजीनियर लिख दीजिए। अब इंजीनियर, आप इसके आगे अ लगाएंगे कि एन लगाएंगे, यह बात है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ ई से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई ऐसा नाउन हो जिसके उच्चारण का पहले ध्वनि जो है वह अगर स्वर हो, हिंदी का स्वर हो, तब उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ देखिए इंजीनियर में ई आ रहा है, इसका मतलब यह स्वर है, इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रीता एक नर्स है, इसका जरा बताइए, रीता एक नर्स का क्या होगा। तो रीता तो लिख दीजिए पहले, और है के लिए इज लगेगा, क्योंकि यह सिंगुलर नाउन है। समझ पा रहे हैं, और सिंगुलर नाउन के लिए क्या लगता है, इज लगता है। और क्या है, एक नर्स है, और नर्स के लिए नर्स होगा। समझ पा रहे हो, आसान है। आगे बढ़ो। हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हम लोग के लिए क्या लगेगा, वी माने हम कहिए या हम लोग कहिए, बात एक है। ठीक, और हैं माने आर। अब क्या हैं, विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी माने स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। समझ पाए हैं, आर लगा है, स्टूडेंट्स होगा। हम विद्यार्थी हैं, कई सारे लोग हैं तो स्टूडेंट्स होगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें देखिए, आसान आपको लग रहा होगा। ठीक है ना, कुछ और सेंटेंसेज मैं लेके आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से बनेगा। आप खुद देखिएगा, पहले बनाइएगा खुद। आसान है क्योंकि आप लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब चूंकि बेसिक से एकदम स्टार्ट हम किए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है ये सारी चीजें, तो क्लास 6 के 7th के बच्चे बहुत आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे लेवल, कोई चीज छोड़ना नहीं है, एकदम शुरुआत से लेकर के एकदम आखिरी तक चलेंगे, यानी जहां से जहां तक संभव हो सके ट्रांसलेशन बनाने का। ठीक है, तो मैं कुछ और सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको देखिए। ठीक, ये कुछ और सेंटेंस आपके सामने लेकर आए हैं, इसको करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से चीजें होती हैं। ठीक है ना, यानी ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा इसका। तो आइए देखें, सबसे पहला लिखा है कि मैं एक किसान हूं, दूसरा लिखा है आप एक कवि हैं। इस प्रकार से लिखा है, यानी छोटा छोटा। तो आइए देखिए, अब थोड़ा सा अभी आगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हल्का सा बड़ा हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। क्या, मैं एक किसान हूं, मैं माने आई, हूं के लिए एम। अभी पीछे आप देखें, एक माने अ, और किसान के लिए क्या होता है, फार्मर होता है। क्या होता है, फार्मर होता है। ठीक है ना, आएगा समझ में। फिर उसके बाद देखिए, वह एक कलाकार है। अब कलाकार के लिए क्या होता है, आर्टिस्ट होता है। और वह के लिए ही होगा, और है के लिए क्या होगा, इज होगा। और आर्टिस्ट माने अ, एक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। अब जरा बताइए, आ होगा कि एन होगा, आर्टिस्ट। अभी पीछे मैं बताया हूं अ आया है, इस वजह से क्या होगा, एन आर्टिस्ट होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, अभी पीछे तुरंत बताया हूं मैं। लड़का एक छात्र है, लड़का एक छात्र है, कोई लड़का है उसको कहा जा रहा है लड़का एक छात्र है, तो लड़का माने बॉय। लड़का के लिए क्या है, बॉय, क्योंकि एक लड़का है ना, लड़का एक छात्र है। लड़का यानी बॉय, और है के लिए इज, और छात्र के लिए क्या है, स्टूडेंट है। समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। लड़का एक छात्र है। फिर आगे देखिए, शिक्षक एक लेखक है।
कोई शिक्षक है जो क्या है, लेखक है। अच्छा लिखिए, इससे संबंधित यहाँ देखिए लिखा है लड़का एक छात्र है, यहाँ लिखा है लड़के छात्र हैं। यहाँ लड़का एक ठो था उसके लिए छात्र है, यहाँ था कि लड़के छात्र हैं। कहिए तो इसी को पहले कर लें, कर लीजिए इसी को पहले। लड़के के लिए क्या हो गया, बॉयज। यहाँ लड़का था तो बॉय था, यहाँ इज लगा था बॉय के नाते, अब बॉयज के नाते यहाँ क्या लगेगा, आर। अब क्या हैं, छात्र हैं। और छात्र के लिए केवल आप स्टूडेंट ना लिखिएगा, स्टूडेंट में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। स्टूडेंट्स लड़के छात्र हैं, क्योंकि एक लड़का था तो इज और कई लड़के हैं तो आर होगा। समझ पाए हो। शिक्षक एक लेखक है, आइए इसको करते हैं। और उसके बाद शिक्षक लोग लेखक हैं, इसको भी कर लेते हैं। शिक्षक एक लेखक है, यानी कोई एक शिक्षक की बात किया जा रहा है। शिक्षक कहने का मतलब क्या होता है, टीचर। और टीचर है, अब क्या है, इज एक लेखक है। एक के लिए अ, लेखक के लिए क्या होता है, राइटर होता है। क्या होता है, राइटर। अच्छा, टीचर इज अ राइटर, और लास्ट में फुल स्टॉप, टीचर इज अ राइटर। ठीक, लेकिन शिक्षक लोग लेखक हैं, यानी कई सारे लोगों की बात है, कई सारे टीचर हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, टीचर्स। क्या लिखेंगे आप, टीचर्स। हैं के लिए क्या लिखोगे भाई, आर लिखोगे, हैं के लिए आर। अब क्या है, लेखक हैं, यानी राइटर्स। राइटर नहीं लिखेंगे, राइटर्स लिखेंगे। अंतर देखो, यहाँ अ लगा था, यहाँ अ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जबकि यहाँ क्या है, काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है। ठीक है ना। तो आप ये चीज देखिए, दो ठो बच गया, इसको भी निपटाओ। आप एक कवि हैं, आप माने यू, आपके मतलब यू, है माने आर, और एक माने अ। कवि के लिए क्या होता है, कवि के लिए जरा बताइए हमको क्या होता है, पोएट। क्या हो जाएगा, पोएट। यू आर अ पोएट। श्याम एक डाकिया है, तो श्याम के लिए श्याम ही लिखेंगे, श्याम। और इज अ, और डाकिया के लिए क्या होता है, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या हो जाएगा, पोस्टमैन। आसान है कि नहीं है। तो इस प्रकार देखेंगे आप, हम सीख लिए कि अगर इज एम आर आया हो मेन वर्ब के रूप में, और इनके बाद कोई क्या है, नाउन। यह सब क्या है, ये सब नाउन है। आर्टिस्ट हो गया, स्टूडेंट हो गया, फार्मर हो गया, राइटर हो गया, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है ना। तो एक यह टाइप खत्म होता है। आगे थोड़ा सा और देखेंगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे हम वीडियो डालेंगे, आप देखते रहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं रहेगी, और धीरे धीरे सीखते रहिए। ठीक है ना। ट्रांसलेशन में बहुत इसको आप करेंगे तो बहुत हेल्प करेगी आपकी। ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।